Good morning, my dear students. Welcome to NPS online classes. NPS online classes में मैं आपको हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस करा रहा था, उन क्वेश्चंस में मैंने क्वेश्चन नंबर 6 तक बेटा सॉल्व करा दिया था, जो एक्सरसाइज 9.1 थी। अब क्वेश्चन नंबर देखो 7 और 8 किस तरीके से हैं, इनको मैं सॉल्व करके आपको बताता हूँ। तो जरा देखो, क्वेश्चन को पढ़ते जाइए और डायग्राम बनाते जाइए। मैंने कई बार आपको बोला है कि क्वेश्चन पढ़िए और डायग्राम बनाइए, जैसा कहे वैसा करते जाओ, जो भी निकालना होगा आसानी से निकल आएगा। कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से तो हम समझ गए कि सर जब इसको हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो भूमि पे कोई पॉइंट होगा, और कह रहा भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचा भवन, इसका मतलब एक कोई 20 मीटर ऊंचा भवन होगा। ध्यान रखना, इस भवन की ऊंचाई कितनी है, 20 मीटर, और ये आपका क्या है, भवन के शिखर पर लगी एक मीनार। इसका मतलब ये हुआ कि ये आपका क्या हो गया, भवन, और इस भवन का शिखर कहाँ होगा, ये, और शिखर पर क्या लगी है, ध्यान से देखना, शिखर पर क्या लगी है, ये मीनार। तो इसका मतलब ये हुआ भवन के शिखर पर एक इस तरीके की कोई मीनार बनी होगी, ठीक। मीनार के तल, तो मीनार का तल कौन है, ये, और शिखर, मीनार का शिखर कौन है, ये, के उन्नयन कोण है। इसका मतलब क्या हुआ, इस बिंदु से ऊपर की तरफ देखे हुए होंगे, कितना है, 45 अंश और 60 अंश। फिर देख लो, कह रहा है एक बिंदु से, ठीक, जो 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर एक मीनार खड़ी है, इस मीनार के शिखर और तल, ध्यान देखना इस चीज को, शिखर और तल ये हो गया और शिखर ये हो गया। इसका मतलब कि सर मीनार ये है आपकी, ठीक, तो मीनार का तल कहाँ होगा, ये, और शिखर कहाँ होगा, ये मीनार का क्या है, शिखर। के उन्नयन कोण दिए हैं, उन्नयन कोण का मतलब इस तरीके से होंगे, कितने दिए हैं, 45 अंश, तो नीचे वाला कितना होगा कोण, 45 अंश, और टोटल कितना हो जाएगा, ये 60 अंश। पूछ रहा है कि मीनार की ऊंचाई बताओ। अब देखो बेटा, ध्यान से देखो, मीनार कहाँ है, ये, और ये 20 मीटर कितना है, इतना। तो मीनार को मान लीजिए कि माना कि मीनार हमारी कितनी है, x है, तो x कहाँ होगी, यहां से यहां तक। तो टोटल अगर कभी हमको जरूरत पड़ेगी तो ये क्या हो जाएगी, 20 + x। अब इस त्रिभुज का नाम दे दो और आसानी से x का मान निकाल लो। तो सबसे वाले छोटे वाले त्रिभुज में आओगे, इसको मान लो ये कोई y है, तो देखेंगे क्या है, देखो त्रिभुज बी डी और सी में, बी डी सी में जब आओगे तो हमें लंब और आधार की कहानी चाहिए, क्योंकि आधार चाहिए। तो क्या कर दोगे, यहाँ से tan 45 अंश बराबर क्या हो जाएगा, लंब कितना है 20 और आधार कितना है y। तो tan 45 अंश का मान कितना होता है 1, और इधर ये क्या हो जाएगा 20/y। सॉल्व कर लोगे तो इसका मतलब ये हो गया कि सर y बराबर क्या आ गया 20 मीटर। ये बेस पता चल गया, और आपको क्या चाहिए, x। तो इसका मतलब त्रिभुज ए बी सी में भी आना पड़ेगा। तो आप नेक्स्ट में देखो क्या करेंगे, त्रिभुज ए बी सी, इसके बाद नेक्स्ट सॉल्यूशन ये है। इसमें क्या करो बेटा, देखो टोटल कोण कितना है, 60 अंश है, तो हम लोग क्या कर देंगे, यहां से लगा देंगे tan 60 अंश बराबर लंब कितना हो जाएगा 20 + x, और नीचे बेस क्या हो जाएगा y, और y का मान आपको कितना पता है 20, और tan 60 अंश का मान पता है कि √3/1 होता है। तो ये क्या हो जाएगा 20 + x, और y का मान रख दो 20, और फिर ये गुणा करा दो। तो ये देखो तुम्हारा क्या हो जाएगा 20 + x बराबर 20 √3, हमको x चाहिए, तो x बराबर क्या हो जाएगा 20 √3 - 20। यहाँ से क्या करना 20 ले लेना कॉमन, तो √3 माइनस क्या हो जाएगा 1, और यही हमारा क्या हो जाएगा x का मान। तो इसका मतलब मीनार जो आपकी है 20 √3 - 1 मीटर ऊंची है। अगर किसी को ये वैल्यू पॉइंट में चाहिए
तो वो क्या करे, ध्यान से देखना, अंडर रूट 3 का मान होता है 1.732 माइनस 1। ठीक, तो वो क्या करे, ये 0.732 का मल्टीप्लाई करा ले और जो भी आपका आंसर वो निकल आएगा। दशमलव यहाँ से हटा के यहाँ कर देना तो आपका एक जीरो कट जाएगा। 2 का गुणा करा दोगे तो ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 से आपका 6 हो जाएगा, 2 सत्ते क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा आपका ये, और पॉइंट आपको 2 के बाद लग जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका x है वो इतने मीटर आ जाएगा, यदि पॉइंट में पूछे तो। अदरवाइज यहाँ निकाल दोगे तो ये भी आंसर आपका सही है। ठीक, अब देखो जरा इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। कह रहा है एक पेडिस्टल के शिखर पर, पेडिस्टल मतलब समझते हो, पेडिस्टल का मतलब होता है एक कोई बेस, पेडिस्टल का मतलब होता है पूरा एक बेस। एक पेडिस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। ठीक, मान लीजिए कि आपका एक ये पेडिस्टल है, ठीक, के ऊपर के शिखर पर, इसका मतलब पेडिस्टल का शिखर ये होगा। हम मान ले रहे हैं कि ये आपका क्या हो गया, ये पेडिस्टल हो गया। इसके शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची क्या लगी हुई है, मूर्ति लगी हुई है, और ये मूर्ति कितनी ऊंची है 1.6 मीटर। ठीक, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर, और इस मूर्ति का शिखर कौन होगा ये, और भूमि का बिंदु हमेशा कहाँ लिया जाता है, भूमि पर, क्योंकि हमारा भूमि पर पेडिस्टल खड़ा हुआ है। ठीक, मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। तो मूर्ति का शिखर कहाँ है ये, तो मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण आपको यहाँ से पता चल गया कि ये कितना है आपका 60 अंश है। उसी बिंदु से पेडिस्टल के शिखर, उसी बिंदु मतलब ये वाला बिंदु, पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 45 अंश, और पेडिस्टल का शिखर कहाँ होगा, ये मूर्ति का शिखर था ये, और पेडिस्टल का शिखर कहाँ होगा ये, और इसी बिंदु से वो बता रहा है कि ये कोण कितना है तुम्हारा 45 अंश। अब बोल रहा है पेडिस्टल की ऊंचाई बताओ, मतलब ये वाली ऊंचाई आपसे पूछ रहा है। तो मान लीजिए, माना कि पेडिस्टल आपका h हाइट का है, h मीटर हाइट का, सॉल्व कर लीजिएगा। सेम प्रोसेस है ये ऊपर वाला जैसा हमारा ऊपर था। इसमें भी देखो ए त्रिभुज का नाम दे दो बी सी डी। ठीक, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, देखो यहाँ पे त्रिभुज डी डी और इसमें आ जाते हैं। इसको मान लीजिएगा कि बेस इसका x है, पता नहीं है, तो त्रिभुज डी बी सी में आ जाना। यहाँ से क्या करना, देखो tan 45 अंश बराबर कितना हो जाएगा, लंब और बटे आधार। tan 45 का मान 1 होता है, ये हो जाएगा h बटे x, तो h बराबर किसके हो जाएगा, x के। अब देखो वैल्यू भी नहीं मिली, इतना पता चल गया कि जो ये है वही ये। अब आपको क्या लेना पड़ेगा, त्रिभुज ए बी सी। तो यहाँ से देखो हम लोग कहाँ पे आ जाएंगे, त्रिभुज ए बी सी में, फिर क्या लगा देंगे, tan कितना आपकी बात टोटल एंगल है 60 अंश, तो tan 60 अंश बराबर क्या हो जाएगा, टोटल लंबाई, और टोटल लंबाई कितनी है 1.6 प्लस x अपॉन आधार आपका पता ही, सॉरी 1.6 प्लस कितनी है h, टोटल ऊंचाई लेनी है आपको, जोड़ दो दोनों, और नीचे हमारा क्या हो जाएगा बेस, और बेस क्या है x। अब देखो आपको चाहिए क्या h, तो h की जगह क्या रख दो, ध्यान से देखना, आपको h निकालना है, तो h निकालना है तो x को हटाना है, तो x की जगह पे हम लोग क्या रख देंगे h। tan 60 अंश का मान हो जाएगा √3 बटे 1, ये हो जाएगा 1.6 प्लस h अपॉन में h, क्रिएट गुणा कर दो, √3 इंटू h इक्वल टू क्या जाएगा 1.6 प्लस h, h को इधर ले आओ, तो ये जब h को इधर लाओगे तो ये क्या हो जाएगा √3 माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.6। हमको h चाहिए, तो यहाँ से h बराबर हो जाएगा आपका 1.6 अपॉन में हो जाएगा √3 माइनस 1। यदि आपको सॉल्व करना है तो 1.6, √3 का मान 1.732 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 1.6 अपॉन 0.732
2। ठीक, अब इसको आप डिवाइड करके सॉल्व कर लीजिएगा। जो भी है यहाँ पॉइंट हटा के इसको पॉइंट हटा दो, ऊपर 2 जीरो बढ़ा दो, क्योंकि 3 जीरो बढ़ते रहेंगे, जीरो कट जाएगा। ये 1600 बटे 732 आ जाएगा, जो भी आपका आ जाएगा 2 पॉइंट समथिंग, ये आपका आंसर होगा। तो आंसर आपका ए भी हो सकता है। यदि आपको पॉइंट निकालना है तो आप इसको डिवाइड करके पूरा एक्यूरेट आंसर निकाल लेंगे। तो इस तरीके से बेटा इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करना था। बाकी क्वेश्चन से आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।